एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट जोन्स। नॉर्थ आपको क्या दे रहा है? हाँ, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, हेल्थ एंड इम्यूनिटी। इन एनी लेआउट प्लान आपकी जो अगर कुछ किसी को हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं घर में, इट मीन्स देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट, क्लैरिटी ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, रिक्रिएशन एंड फन। ईस्ट है सोशल एसोसिएशंस, कि आपकी सोसाइटी में किस तरह से आपके रिलेशनशिप्स हैं। ESE is anxiety, churning. Southeast is fire, cash, liquidity. SSE, power and confidence, कि बंदे में कितना पावर है। Those people who are low in confidence, उनका साउथ ईस्ट अफेक्टेड होता है। Relaxation and fame in south. SSW, expenditures, disposal, जहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ कोई लोग let go नहीं कर पाते। It can be both ways. अगर इम्बैलेंस है तो दोनों तरफ हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। साउथ वेस्ट इज रिलेशनशिप्स, स्किल्स। SSW, एजुकेशन एंड सेविंग्स। वेस्ट, गेन्स एंड प्रॉफिट। WW, डिप्रेशन और डिटॉक्सिफाई। वेरी इंपॉर्टेंट। आप WW में किसी के गलती से बेडरूम्स प्लान कर दोगे, वो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा। रामायण में कैकेयी जब नाराज हो जाती है दशरथ जी से, तो एक कोप भवन में चली जाती है ना, इतना सुना, नाराज होके। तो पुराने उस टाइम पे जो हमारे आर्किटेक्ट्स थे, दे न्यू वेयर टू क्रिएट अ कोप भवन। कोप भवन वाज क्रिएटेड इन WW zone. It is a zone of depression and detoxify also. Means you will shell out your emotions there. आप थोड़ी देर के लिए वहां पे जाके रो लो, पीट लो, अपना गुब्बार निकाल लो, लाइट होके बाहर आ जाओ। दैट इज वाई वॉशरूम्स प्लेस यहाँ पे करते हैं। इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन है, आप घरों में बेडरूम्स यहाँ पे प्लेस नहीं करोगे, बट इफ यू आर प्लानिंग अ साइकियाट्रिस्ट कैबिन इन अ हॉस्पिटल, एक साइकियाट्रिस्ट का कैबिन आप WW में प्लेस करोगे, कि उनके पास जो भी उनके क्लाइंट्स आए, दे ओपन अप and they shell out their emotions and get relieved from a psychiatrist consultation. See, you can use these things accordingly. Depression and detoxification. Detoxify, what we body detox करते हैं हम। Support and banking from Northwest, किसी की बैंकिंग अगर हिली हुई है, किसी को लोन्स नहीं मिलते प्रॉपर, किसी को फ्रेंड्स की सपोर्ट नहीं मिलती, तो यहाँ उनको रिलेटिव्स या कस्टमर्स की सपोर्ट नहीं है, वो अकेला लोनली रहता है बंदा, तो इट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन द नॉर्थ वेस्ट जोन। देन सेक्स एंड अट्रैक्शन बिटवीन कपल्स। इफ देयर इज लैक ऑफ सेक्स एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स इन अ बिजनेस, देन इट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस जोन। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज रिक्रिएशन एंड फन, कि आप जिन घरों में हम कहते हैं ना बहुत खुश मिजाज माहौल रहता है, सब आपस में बड़े मस्ती करते हैं, दे एंजॉय द कंपनी, वो सब हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं। लिविंग रूम, यू कैन हैव प्ले रूम्स देयर, चिल्ड्रंस प्ले रूम, ये सब हम वहाँ पे डिजाइन करते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। हाउ टू रिमेम्बर इट नाउ, आपको एक बहुत इजी वे बता रहा हूँ जो आज तक किसी ने इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया होगा। दिस इज बेसिकली योर लाइफ साइकिल, द पाथ ऑफ योर लाइफ। हाउ वी विल स्टार्ट। नॉर्थ वेस्ट, सपोर्ट, बैंकिंग, शादी होनी है बंदे की, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स, आओ जी अब इन बंदे की शादी करते हैं। तो इस तरह से आप नॉर्थ वेस्ट को एक जोन को देख सकते हो, सपोर्ट एंड बैंकिंग। तो वहाँ से एक बंदे का, एक पर्सन का लाइफ पैटर्न स्टार्ट हो रहा है एज अ डुअलिटी। शादी हो गई। सेकंड नेक्स्ट इज सेक्स एंड अट्रैक्शन। ऑब्वियसली अ कपल आफ्टर मैरिज, उन्होंने अगर अपनी फैमिली आगे प्लान करनी है, दे विल गो इनटू सेक्स एंड और अट्रैक्शन आपस में, वो हम नेक्स्ट जोन से नेक्स्ट में आ गया। थर्ड
मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज को आप इस तरह से देखोगे, न्यू बिगिनिंग्स, द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, द सीड, आफ्टर सेक्स a child will come into the womb, so that is a new beginning in the life, new opportunities. This is how you can एक पूरा पाथ को देखो कि लाइफ किस तरह से चल रही है। हेल्थ एंड इम्यूनिटी, नॉर्थ ईस्ट, प्रेगनेंसी पीरियड है, what is the major concern during that period? Health, the immunity should be good so that the child will be born, उसके वो एक अच्छा हेल्दी चाइल्ड पैदा हो। उसके बाद क्या होना चाहिए? हाँ, क्लैरिटी ऑफ माइंड। हु इज द फर्स्ट टीचर? नॉर्थ ईस्ट, अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, नॉर्थ ईस्ट इज द जोन ऑफ जुपिटर प्लैनेट, बृहस्पति, द गुरु, द मदर, फादर आर द फर्स्ट गुरुज फॉर अ चाइल्ड। वहाँ से वो पहली लर्निंग्स लेता है, उसका विजन डेवलप करते हैं। एजुकेशन अपनी जो फर्स्ट एजुकेशन है वो अपने गुरुज जो मदर एंड फादर है उनसे मिलेगी। बच्चे को बर्थ हो गया, उसके बाद अब उसकी एजुकेशन जो फर्स्ट एजुकेशन है, विजन जो है, नॉर्मली व्हाट वी सी ऑल चिल्ड्रन मोस्टली दे विल जॉइन द फैमिली बिजनेस और फैमिली, जो फैमिली का पैटर्न आ रहा है उसी को आगे फॉलो करेंगे। वो उनको क्लैरिटी ऑफ माइंड या विजन जो है हम गिनते हैं लाइफ का, वो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स से मिलेगा। नेक्स्ट इज रिक्रिएशन एंड फन। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, पहले तो छोटा था, माँ ने सिखाया, मामा बोलना भी या जो भी छोटा मोटा। अब यू आर एंजॉइंग द फन एलिमेंट ऑफ द चाइल्ड। ही इज एंजॉइंग, वो रो रहा है, वो हंस रहा है, वो खेल रहा है, पूरा घर उसके साथ लगा हुआ है मजे करने। तो नेक्स्ट जोन ऑटोमेटिकली यू विल रिमेंबर एज अ रिक्रिएशन एंड फन जोन। आफ्टर दैट सोशल एसोसिएशंस, स्कूल चले गया बच्चा, बड़ा हो गया थोड़ा सा, अब उसका अपना एक पर्सनल सर्कल बन रहा है, उसका अपना एक नेटवर्क एक्सपैंड होगा। दैट इज, हम इसी तरह इसको गिनेंगे कि एक इंसान का जो उसका सोशल एसोसिएशन है, सोसाइटी में अब कैसे वो घूम रहा है, सोसाइटी में कैसे लिंक्स डेवलप कर रहा है। इसी तरह हम इसको गवर्नमेंट के साथ भी लिंक करते हैं फॉर बिगर पीपल। गवर्नमेंट के साथ आपकी क्या एसोसिएशन हो रही है, वो हम ईस्ट से इस लेवल पे आ गए। अब उसके बाद एंग्जाइटी एंड चर्निंग। चर्निंग इज एनालिसिस। और बच्चा अगर बड़ा हुआ है, नाउ ही हैज टू एनालाइज थिंग्स, जो कि उसने आगे क्या करना है, वो एनालिसिस करना की जो कैपेसिटी है वो हमें ESC जोन देता है। आप जहाँ पे भी देखोगे, वेयर एवर इफ पीपल आर नॉट एबल टू मेक गुड डिसीजंस, या किसी चीज़ को वो राइट और रॉन्ग में एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज रह रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे इट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ESC जोन। अब एनालिसिस करके उन्होंने, एक बच्चे ने करियर सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये काम करना है, अपनी लाइफ में ये काम करना है। नेक्स्ट कम्स कैश एंड फायर लिक्विडिटी। पैसा कमाएगा ना, अब जिस भी बिजनेस में जाएगा पैसा कमाएगा। तो दिस इज द होल लाइफ पैटर्न, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ विद अ न्यू पार्टनर, गेटिंग मैरिड, हैविंग अ चाइल्ड, education of the child, first education, his schooling, then his technical knowledge, then his earning capacity, name and fame, disposals, well, let go of the things, what is good and what is bad, getting stable in life, ability to educate and acquire the right skills. You have acquired that with over a period of time. Then your savings, your properties, whatever you have made in your life, then your retired life from West, and after that death. This is the whole cycle of life, और यही आपके architectural plan में you will see that. There is one more aspect to this. See this as a seesaw of life. Huh? Opposite zones, every opposite zone, see it as a seesaw. For example, NN is health and immunity. Exactly opposite is expenditures and disposals. अगर आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी डाउन हो गई, एक सीसॉ है, तो
हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स, डॉक्टरों के ऊपर खर्चा, दवाइयों पे खर्चा, डिस्पोजल्स का खर्चा। ऑटोमेटिकली हेल्थ इम्यूनिटी डाउन हुई तो